आइए फ्रेंड, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.5। क्लियर। 4.4 तक हम लोगों ने देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने सीखा है ट्रांसपोज, कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर। क्लियर। अब उसी माइनर और कोफैक्टर प्लस ट्रांसपोज दोनों का कॉम्बिनेशन आगे के चैप्टर में देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.5, और ये कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक है, पार्ट है, उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। इस एक्सरसाइज में जो हम लोग मेन टर्म सीखेंगे वो है एडजॉइंट एंड इन्वर्स। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और इन्वर्स कैसे निकालते हैं। क्लियर। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखे हैं, एक दूसरा मेथड यहाँ पे हम लोग चलेंगे। क्लियर। चलिए देखेंगे एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहले समझते हैं एडजॉइंट क्या है मैट्रिक्स का, उसका समझेंगे इन्वर्स कैसे निकाला जाता है एडजॉइंट की हेल्प से। क्लियर। आइए तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिफिनेशन है क्या। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे एन क्रॉस एन, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज, एज द क्या है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे, where capital Aij is the cofactor of, क्या है cofactor of element Aij, right? Adjoint of the matrix A is denoted by Adj of A. Clear? मतलब ये हुआ कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो एलिमेंट होगा पहले तो उसका कोफैक्टर निकालिए। ठीक है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलना है, जो हमने देखा है। इस एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट मैट्रिक्स ए आपका है A11 12 13 21 22 23 31 32 33। क्लियर। अब इसी एलिमेंट का जब हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं तब क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा ट्रांसपोज ऑफ। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जितना एलिमेंट है स्मॉल ए 11, इसका कोफैक्टर क्या होता है कैपिटल A11। देखे है ना पिछले क्लास में, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। क्लियर। तो स्मॉल A11 का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो आप ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, फिर इस टर्म को, ये हो गया आपका माइनर, इसमें -1 की पावर i + j। ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैपिटल A11 12 13 21 22 23 31 32 33। सभी एलिमेंट का क्या निकल गया कोफैक्टर। अब इसका क्या निकालना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, जो रो में है उसको कॉलम में बदल दो। तो जो रो का एलिमेंट है उसको कॉलम में लिखिए A11 12 13 21 22 23 31 32 33। ये वाला जो आपका मैट्रिक्स हुआ यही हो गया क्या आपका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। ये जो आपका मैट्रिक्स ए है ना, इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया आपका कोफैक्टर का ट्रांसपोज। क्लियर। चलिए वीडियो रोक के इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे थ्योरी क्या है। इसमें कुछ थ्योरम है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि याद रखना है। सवाल में एज ए ऑब्जेक्टिव नहीं तो सवाल के इंटरमीडिएट में पूछा जाएगा आपसे, बीच में एक की पॉइंट की तरह आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जल्दी से ये क्या है। फर्स्ट है थ्योरम 1। पहला थ्योरम कह रहा है इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ये जो रिजल्ट आप याद रखिएगा, इस पर कई सवाल भी है बुक में। क्लियर। जब बुक में सवाल सॉल्व किया जाएगा तो आपको दिया रहेगा मैट्रिक्स, उसको कहेगा LHS, मिडिल साइड और RHS, तीनों प्रूफ करके दिखाइए। क्लियर। वो हम लोग सवाल में देख लेंगे, लेकिन ये रिजल्ट ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। क्या है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। क्लियर। वेयर i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n।
क्लियर। इसके बाद कुछ नोट करने की वाली बात है जो कि थ्योरम में काम आएगा अगले थ्योरम में, वो है क्या, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कहेगा कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा। क्लियर, देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये दोनों याद नहीं रहेगा तो कई सवाल में दिक्कत करेगा। आपसे सिर्फ पूछेगा कौन सिंगुलर है कौन नॉन सिंगुलर है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं थ्योरम 2 क्या है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, देखिए आ गया ना, क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए और बी नॉन सिंगुलर है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ये थ्योरम बोल रहा है। क्लियर, ये रिजल्ट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा काम। थ्योरम 3 में है द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट, दैट इज ए बी का डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अगर दो मैट्रिक्स है ए बी, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वेयर ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। क्लियर, ये थ्योरम 3 कह रहा है अगर दो मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के प्रोडक्ट कर दीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। अब इसके बाद एक नोट करने वाली बात है, सवाल में पूछेगा इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए टू द पावर n माइनस 1, राइट, जहाँ n क्या है, ऑर्डर है। अगर 3 क्रॉस 3 का है तो डिटर्मिनेंट की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। 4 क्रॉस 4 का है तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। n क्रॉस n ऑर्डर का होगा तो n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर, चलिए वीडियो रोक के इस पूरे को नोट कर लीजिए। तो आइए अगला थ्योरम है थ्योरम 4। क्लियर, इसमें कह रहा है कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा या नहीं, उसके बारे में बताता है। क्या है, थ्योरम 4 क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब होता है जिसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। क्लियर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, ये जब तक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा तब तक उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। और नॉन सिंगुलर तो जानते हैं जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 नहीं है। क्लियर, देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया ना, नॉन सिंगुलर का डिफिनेशन। ठीक, देखिए यहाँ पे ए इज इन्वर्टेबल, इसका मतलब होता है ए का पावर -1 इन्वर्स निकालना। और ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर, जो हम लोग एडजॉइंट निकालना देख रहे थे, यहाँ पे उसका एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। क्लियर, इन्वर्स कैसे निकालेंगे, 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर, ये याद रहेगा क्योंकि इसी से पूरा का पूरा सवाल बनने वाला है। ओके, चलिए थ्योरी यहाँ तक है, एक रिकॉल कर लेते हैं। आपको तो याद है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। क्लियर, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होता है। और ये कब होता है, जब एक दूसरे का इन्वर्स हो, मतलब ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आई। इसका मतलब जो बी वाला पार्ट है वो कैसा होना चाहिए, ए इन्वर्स, राइट। ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई तब होगा जब सेकेंड वाला पार्ट क्या होगा, इन्वर्स निकलेगा। ये हम लोग देखे हुए थे। और किसी भी मैट्रिक्स में अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। चलिए यहाँ तक हमारा थ्योरी का पार्ट था, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में सवाल कैसे बनता है। ठीक है, थैंक यू, नोट कर लीजिए इसको।